यूपी के संभल के बाद अब अजमेर शरीफ की बारी है और किसी ने सही कहा है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी है। जिस तरीके से संभल के जामा मस्जिद में गड़े मुर्दे उखाड़े गए, एक दिन में 19 तारीख को नोटिस याचिका दायर होती है, उसके बाद नोटिस जारी होती है और आनन फानन में उसका सर्वे भी हो जाता है और फैसला भी आ जाता है। तो यूपी के जिस तरीके से संभल को दंगाइयों के बीच सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया गया था, अब क्या अजमेर शरीफ की बारी है। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भी याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करती है राजस्थान के सिविल कोर्ट में, और वहां से अब सियासी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार अभी वर्तमान में है, और जिस तरीके से अजमेर शरीफ को टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 500 साल पुराना इतिहास को खंगाला जाए, ढूंढा जाए। अजमेर शरीफ की बात की जाए तो जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भी भेज चुके हैं, अब अजमेर शरीफ पे याचिका दायर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अजमेर शरीफ के आसपास के इलाकों में नई लाशें बिछाने के लिए शिव मंदिर अजमेर शरीफ के नीचे से निकालना जरूरी हो गया है। ऐसा याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके नीचे शिव मंदिर है जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है, और भारत में कुछ ऐसे तबके भी है कि 500 सालों का इतिहास क्यों ढूंढ रहे हो, 5000 साल पहले का भी इतिहास तो ढूंढ लिया करो। अगर 500 साल पीछे जा रहे हो तो 5000 साल पीछे भी जाओ, जहां पे बुद्ध मिलेंगे और जो मोहनजोदारो की सभ्यता है उससे जुड़ी इतिहास देखने सुनने को मिलेगी, उसका भी तो अध्ययन और सर्च कर लिया करो। पर ऐसा नहीं देखने को मिल पा रहा है। अब जो भारत में लड़ाई है, ये लड़ाई बौद्धों बनाम ब्राह्मणों की थी, अब ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की हो गई है। क्योंकि उन लोगों को ये ऐसा समझ में आ गया है कि विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है जाति जनगणना की, और 2025 में जाति जनगणना होने वाली है, जैसा कि मंडल कमीशन आने वाला था तो बीजेपी सीधे सीधे विरोध नहीं किया था मंडल कमीशन का, और राम मंदिर का मुद्दा उठा करके और रथ यात्रा निकालते हैं, और मुस्लिम इलाकों से रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें दंगे भड़काए जाते हैं, और गोधरा जैसे कांड गुजरात में होते हैं। और जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया था और उस मुद्दे में मंडल कमीशन की जो राजनीति थी वो हवा में उड़ जाती है, लोगों का ध्यान बट जाता है और उनका ध्यान राम मंदिर पे केंद्रित हो जाती है। अब राम मंदिर के बारे में जो फैसला आता है वो आस्था के नाम पे दी जाती है। अब उस राम मंदिर की लड़ाई में विनय कटियाल, उमा भारती और कल्याण सिंह जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, बड़ी जोर शोर से ये लड़ाई लड़ते हैं, और राम मंदिर जब बन जाता है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, तो पता चलता है कि इनके परिवार वालों को जो उस लड़ाई में जोर शोर से हिंदू का झंडा, भगवा झंडा लेकर के कूदे थे, विनय कटियाल, उमा भारती और कल्याण सिंह, इनके परिवार के ट्रस्ट में भी जगह नहीं दी जाती है और पुजारी बनने की तो दूर की बात है। और उन पे अभी राम मंदिर पे कब्जा करके कौन बैठा हुआ है, जरा एक नजर डाल दीजिएगा, वहां के पुजारी कौन बन के बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये लड़ाई किसकी थी। अब बात करते हैं संभल की। तो संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई और दंगा हुई, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक कारण ये भी था कि जिस तरीके से वहां के उपचुनाव में धांधली हुई, प्रशासन के द्वारा पिस्टल दिखाए जा रहे थे, वोटर आईडी कार्ड चेक किया जा रहे थे जो प्रशासन के अधिकार में था ही नहीं, और ये ऐसे कहते हुए नजर आ रहे थे प्रशासन कि आओ अब तुम्हें देख लेंगे, और कुछ ऐसे प्रशासन भी थे कि अंदर भीड़ है बाद में आना, और वोटरों को वहां पे रोक रहे थे। और जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा छिड़ गया है, ईवीएम अविश्वसनीय हो गई है, तो ये भी इस मुद्दा को दबाने के लिए संभल जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया। आनन फानन में याचिका दायर होती है, उसके बाद कमेटी और जांच वहां तुरंत पहुंच जाती है और क्विक एकदम एक्शन होती है, और जिस तरीके से संभल को दंगाइयों के बीच झोंक दिया जाता है, तो पुलिस वालों का कहना था कि उधर से पथराव हो रहे थे इसलिए गोली चलाना पड़ रहा है। अब कौन पहले गोली चलाता है और पत्थर चलाता है, इसका हिसाब कौन करेगा।
और दूसरी तरफ अजमेर शरीफ की बात की जाए तो उन लोगों याचिकाकर्ताओं के पिता का कहना है कि हमें स्वप्न में आते हैं कल्कि महाराज। उन्होंने कहा कि हम अवतार लेने वाले हैं और हमारे लिए कुछ करो। उसके बाद अजमेर शरीफ पे याचिका दायर होती है और जिस तरीके से असंभल में अभी ये घटना हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि अजमेर शरीफ की बारी और या वहाँ पे भी लाशें बिछाने को देखने सुनने को मिले। तब अब जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्यों में, वहाँ पे ऐसा घटना आम बात सी हो गई है। जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, दलितों को, SC ST OBC के लोगों को, तो OBC तो अभी बचा हुआ है। खासकर हिंदू वर्सेज मुसलमान करने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें सबसे बड़ा ये जो हिंदू है उनको एक तरफ करके और मुसलमानों पे पथराव करवाए जा रहे हैं और मुसलमान के मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें ये आरोप लगाया जाता है किसी भी मस्जिद पे, सिंपल सी आरोप कि इसके नीचे मंदिर है, और उसके बाद जिस तरीके से जय श्री राम के नारा लगाते हुए, JSR के नारा लगाते हुए लोग जाते हैं, पथराव करते हैं और दंगा भड़कते हैं। यूपी के संभल में जिस तरीके से अभी फिलहाल में जो न्यूज निकल के आ रही है, करंट न्यूज, उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर शरीफ की बारी है। अजमेर शरीफ में देखना होगा कि अजमेर शरीफ में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी शासन ऐसा क्यों चाह रही है और कांग्रेस का इसमें क्या रोल है। कांग्रेस केंद्र में विपक्ष में है और इस पे पुरजोर विरोध करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए और सड़कों पे उतरना चाहिए, पर वो ऐसा करने से बचती क्यों है। आखिर क्यों EVM के मुद्दे पे वो खामोश हो जाती है और मुसलमानों को गोलियां चलाई जाती है, दंगे भड़काई जाती है, तो थोड़ा बहुत विरोध करती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अगर EVM को हटा दिया जाए तो फिर यहाँ से उन लोगों की जो लड़ाई है, सवर्णों की जो लड़ाई है, वो समाप्त हो जाएगी। फिर जो वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसी जो बहुजन समाज के लोग नारा लगा रहे हैं, और बात सही भी है, जिसकी जनसंख्या भारी वही तो शासन करने पे रहेंगे। पर जो तरीका अपना रही है बीजेपी की, मंदिरों और मस्जिदों की लड़ाई में इन लोगों को झोंक दिया जाए और गरे मुर्दे उखाड़ते उखाड़ते इनके बच्चे के भविष्य उसी जो खोदी जा रही है जमीन, उसी गर्त में इसको डाल के बंद कर दिया जाए। तो SC ST OBC समाज की इतनी समझ भी नहीं है, और जिस तरीके से मीडिया काम करती है, जुडिशियल काम करती है, उसके बाद धर्म प्रचार करने के लिए जो नेता आते हैं, जो बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन और तमाम तरह के जो बाबा बने फिर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए उसके बाद राजनीतिक मुलम्मा, जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होते हैं, चारों तरफ से पुलिस प्रशासन, मीडिया सब मिलकर के इसको एजेंडा बनाती है और जिस तरीके से लाशें बिछाई जा रही है, ये भारत के इतिहास का सबसे काला दिन होने वाला है। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।